क्वेश्चन है, सोचा था केस नंबर 3 में एक्सप्लोर करेंगे। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 3। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 3। एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। इफ pH is to be doubled, the hydronium ion concentration of solution should be option A half, बोलो नहीं, ऑप्शन बी डिक्रीजेस बाई 100 टाइम्स, ऑप्शन सी इंक्रीजेस बाई 100 टाइम्स, एंड ऑप्शन डी डिक्रीजेस बाई 1000 टाइम्स। मुंह ना खोलो अपना बच्चों, बंद रख के बैठो। देख होशियार ना बनो जरा, हमारे सामने सब देख रखा है तुम लोग को, ठीक है? देखिए जरा, पेन कॉपी बंद। पहले बिना पेन चलाए कर दे, फिर पेन चला कर देंगे। पहले बिना पेन चलाए कर दे, हाँ बिना पेन चलाए करते हैं, फिर भी पेन चलाना पड़ेगा हमको। सामने देखो, सवाल था इनिशियल पीएच है 3, हमें पीएच करनी थी डबल, फाइनल पीएच कितनी हो गई? जब सवाल मुंह जबानी करना हो तो कैसे करते हैं, सुनना। पहले ये बताओ, अगर पीएच डबल हो गई है मतलब एसिडिक नेचर कम हो गया, हाँ या ना? नहीं, बढ़ गया? बढ़ गया? कम हो गया। पीएच कम, एसिडिक ज्यादा, पीएच ज्यादा, एसिडिक कम। अगर पीएच डबल करी है तो एसिडिक नेचर क्या हो गया? कम। और एसिडिक नेचर अगर कम हुआ तो H+ की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि पीएच बढ़ने का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। तो इंक्रीज वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, घटेगी। अब कितना घटेगी हमें मुंह जबानी सॉल्व करना था बेटा। pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस p। अगर इन दोनों को माइनस करें तो 10 की पावर कितनी आ गई? p क्या था? 10 की पावर, तो 10 की पावर 3 चढ़ाओ तो 1000 टाइम्स डिक्रीजेस। बोलो हाँ या ना? pH2 बराबर pH1 प्लस माइनस p था। अगर pH2 में से pH1 को माइनस कर दें तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 10 की पावर 3 टाइम्स डिक्रीज। बोलो हाँ या ना? लिखो नहीं, मुंह जबानी चीज में ज्यादा समझना पड़ता है, और जब पेन चला के करोगे और जल्दी आ जाएगा। ठीक, ये उल्टा होता है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। जब कभी कोई चीज हम लोग सोचे कि मुंह जबानी करें तो उस समय हमें ज्यादा समझना पड़ता है। समय बचाना है तो यहां पे दिमाग को हिलाना पड़ेगा। और समझो, और समझो, सवाल अगर ये होता कि पहले पीएच थी 6 और बाद में कर दी 3, तो सबसे पहले तुम्हें यह सोचना चाहिए कि पीएच आधी करने का मतलब है H+ बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे? आंसर फिर से आएगा 10 की पावर 3 टाइम। कोई पी की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी? 3। तो 10 की पावर 3 टाइम। घटेंगे या बढ़ेंगे? अगर पीएच बढ़े तो घटेंगे, और अगर पीएच घटे तो बढ़ेंगे। गॉट इट? गॉट इट? देखिए अभी फीलिंग नहीं आ रही हमको, और बताओ तो मजा आएगा, और सोच के बताओ। पीएच को डबल किया है, H+ की कंसंट्रेशन घटेगी, आया ना? कितनी घटेगी? दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 10 की पावर 3 टाइम्स घटेगी। ठीक, अच्छा, अगर पीएच 6 से 3 करते तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कितना बढ़ेगा? दोनों का डिफरेंस 10 की पावर 3 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक, सर हम लोग को मुंह जबानी नहीं करना है, इतना दिमाग नहीं है। अच्छा, अच्छा दिमाग नहीं है सर, मैं पेन चला के बताइए। लो पेन चला करो। pH1 3, pH2 पेन चला करो। pH1 3 का मतलब है H+ की इनिशियल कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 मोलर, और pH2 6 का मतलब है H+ की फाइनल कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर। तो -3 से -6 हो गया, इट मींस 1000 टाइम्स डिक्रीजेस। हाँ या ना? बोलो, ये घटी
से -6 हो गया, मतलब 1000 गुना कम हो गए। ये बेंच लाके करने का तरीका। क्लियर? लिख ली। तो आंसर क्या हुआ? डिक्रीजेस बाई 1000 टाइम्स। ठीक है भाई। अब पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, यहां पे फालतू में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ध्यान से घर पे जाके पढ़िएगा। आप जितना अच्छा जवाब देंगे सामने वाला उतना अच्छा आपको पढ़ाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। आप यहां पे मुंह बने बैठे रहेंगे, मुंह बंद करके, सामने वाला टीचर भी मुंह बंद कर लेगा। क्लियर हुआ? चलो फिर भी पूछ के देख लेते हैं एक बार, कोई तो बताएगा। लिख लिया? पीएच 3 से 6 हुआ, तुमने बोला H+ की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स। बोलो, अगर हम पूछे OH आयन की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स, H+ का उल्टा होगा OH माइनस, बिकॉज वी नो H+ इंटू OH माइनस बराबर KW। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो H+ की कंसंट्रेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू OH माइनस की कंसंट्रेशन। मैंने बोला पीएच 3 से 6 हुआ, तुमने बोला H+ की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स घट गई, इसका मतलब हुआ OH आयन की कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स बढ़ गई। ऐसे भी सवाल आते हैं आपके, जो समझ में आया है? ओ माय गॉड। केस नंबर 3 बच्चों होता है मिक्सिंग केस। आवाज नहीं? हाँ लिखिए, आपको भी लिखना है। अबे दोबारा डालो हेडिंग। केस नंबर 3 मिक्सिंग केस। व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी केस को डिस्कस करना होता है बच्चों, है ना? देखिए, देखिए धन खत्म हुआ, देखना तुरंत खत्म हो गया। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, है ना? अब हम लोग जो केस पढ़ने जा रहे हैं, तो तीसरा केस है मिक्सिंग केस। और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जिनको हम मिला रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है। आइदर बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड और बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस, और बोथ आर, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड अनदर इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे आप देखिएगा, कभी भी बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूमेट्रिक ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। हमेशा ऑलवेज जिन लोगों को बेटा आपने मिलाया है, अगर वो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने डाइल्यूशन केस में हमसे देखा था कि Na का मतलब होता है H+ की कंसंट्रेशन, हाँ या ना? अब तो क्लियर हो गया होगा। और Nb का मतलब होता है OH आयन की कंसंट्रेशन। प्लीज 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 सोच के बताना भाई। अगर एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच दिया है, पीएच, तो पीएच को 10 की पावर में चढ़ाया तो H+ आ गया, H+ बोले तो Na, हाँ या ना? अगर तेरे को कोई बेसिक सॉल्यूशन दिया है और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच दिया है, तो तू पीएच को 10 की पावर में नहीं चढ़ा सकता। पहले पीएच को बदलेगा पीओएच में, और पीओएच को 10 की पावर में चढ़ाएगा तो OH आयन की कंसंट्रेशन आएगी, विच रिप्रेजेंट Nb, हाँ या ना? ये बड़ा बड़ा क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर भी मैं चाह रहा हूं कहीं कोई कंफ्यूज ना हो, तो मैं लिख दे रहा हूं। Na का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस TH, और Nb का मतलब है OH आयन की कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस POH। ठीक है बेटा? सुना बेटा? अब सवाल बेटा ये है कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा। देखिए, कभी भी बच्चों मिक्सिंग का केस आए, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि मिक्सचर का नेचर क्या होगा। क्यों? सुनना, अगर मिक्सचर का नेचर एसिडिक है तो यह डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन, और
अगर मिक्सचर का नेचर बेसिक है तो ये डिनोट करेगा OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन, है या ना। इसलिए बच्चों कभी भी मिक्सिंग का केस आए और आपने स्ट्रॉन्ग लोगों को मिलाया है तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले चेक करेंगे मिक्सचर का नेचर क्या होगा। आप पूछ रहे होंगे सर ये कैसे चेक करेंगे, हम लात मार देंगे, वॉल्यूमेट्रिक नहीं पड़ेगा। एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा मिक्सचर होगा एसिड, बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा मिक्सचर होगा बेस। तो सबसे पहले आप मिक्सचर का नेचर डिसाइड करिएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन इफ मिक्सचर इज बोलो एसिड, ओके। और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन को इफ मिक्सचर इज बेसिक। और अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मिक्सचर न्यूट्रल हो गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, न्यूट्रल की pH होती है 7 और न्यूट्रल में H+ और OH- की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ओके। मैं अपने बच्चों से कुछ पूछना चाहूंगा, तब लिखिए, आपको फील दिलाऊं। बच्चों मिक्सचर का नेचर अगर एसिडिक है तो ये डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन को। मिक्सचर का नेचर एसिडिक होगा कब, जब NaVA इज ग्रेटर देन VB। क्लियर हुआ कि नहीं। और मिक्सचर का नेचर बेसिक कब होगा, जब NbVB इज ग्रेटर देन NaV। ठीक है, ओके बेटा। ये वॉल्यूमेट्रिक पढ़ाया था ये सब, ठीक है। चलिए आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे 2 केस पढ़े हैं। पहला केस पढ़ा है जब एक जोन की pH दूसरे जोन में जाए तो आंसर होता है 7 के अल्ले पल्ले। दूसरा केस आपने हमसे पढ़ा है डाइल्यूशन केस, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा केस, मिक्सिंग केस। जब 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं तो मिक्सचर की pH कैसे निकालेंगे, इस पर याद रखिएगा। सबसे पहले मिक्सचर के नेचर को निकालिएगा, क्योंकि अगर मिक्सचर एसिडिक हुआ तो ये डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन, और अगर मिक्सचर बेसिक हुआ तो ये डिनोट करेगा OH- की फाइनल कंसंट्रेशन। मैं फिर से अपनी क्लास को रिवाइज कराना चाहूंगा। Na का मतलब है H+ की कंसंट्रेशन, Nb का मतलब है OH- की कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन में सब खूब पढ़ाया बेटा, क्लियर तुम लोग को बताओ, तुम लोग को तो इतना डाउट भी नहीं होगा ना, क्लियर है बिल्कुल। चलो हटाए इसको, आइए चालू करते हैं कुछ सवाल। चलिए बेटा हटाने जा रहे हैं बच्चों इसको, पहले कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं फिर ट्रिक भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहला एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है, वॉल्यूम में 300 ml, और दूसरा है जिसका pH 5 है, वॉल्यूम में 700 ml। मैंने इन दोनों सॉल्यूशनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया। आपसे क्वेश्चन है इस मिक्सचर की pH बताइए। सामने देखो, देखिए बेटा, बताए। हमेशा ध्यान रखना जब जिनको मिला रही हैं अगर बच्चों उनका pH दिया गया है तो कभी भी इस पर विचार मत करना कि ये स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, दे आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। अगर कोई इनिशियल कंपोनेंट कमजोर होता है तो अक्सर उसका नाम भी दिया जाता है और उसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम भी दिया जाता है। अगर इनिशियल लोगों का pH दिया गया है तो कभी संदेह मत करना, ये दोनों हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। अबे देखना पूर्वाल सर ने कहा था 2 लोगों को मिलाओ, सबसे पहले सॉल्यूशन का नेचर देखो। का देखे नेचर, यहू एसिडिक तो भैया ये का होगा, इसमें कोई संदेह है? अगर ये एसिडिक होगा तो हमारे महान टीचर ने बोला था कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा H+ की फाइनल कंसंट्रेशन। बच्चों जिनको मिला रहे हो दोनों एसिड है तो NbVb का कोई रोल नहीं, इसका NaVa निकालो, इसका NaVa निकालो और दोनों को जोड़ दो। सहमत हो? और जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एसिडिक सॉल्यूशन में Na का मतलब क्या होता है? H+ की कंसंट्रेशन। बता रहे यहां पे H+ कितना है
10 की पावर -3। अब फील आया नहीं है? अगर H प्लस है 10 की पावर -3, Na हो गया 10 की पावर -3 और V1 हो गया 300। चल भाई बोल, H प्लस होगा 10 की पावर -5 और V होगा 700। जोड़ इसलिए दिया है क्योंकि दोनों का नेचर एसिडिक है। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 700 और 300। अब देखो बेटा तरीका देखो, इसकी तुलना में ये वाली वैल्यू 100 टाइम्स छोटी है कि नहीं? 10 की पावर -3, 10 की पावर -5। तो जब भी बच्चों मिक्सिंग के क्वेश्चन आए, अगर 100 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है या उससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग उस छोटी वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। आप इसको सिंपली सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 की पावर -4 मोलर। H प्लस का फाइनल कंसंट्रेशन आ गया तो मिक्सचर की पीएच आ जाएगी माइनस का लॉग H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन, जल्दी बोलो 4 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू 0.48, then the pH is 3.52। दिस इज योर, इस मिक्सचर की पीएच आई 3.52। हाँ या ना? क्लियर हुआ? लिखो, बड़ी वैल्यू के सामने छोटी वैल्यू को इग्नोर कर दिया करो। H प्लस की फाइनल कंसंट्रेशन आ गई, माइनस का लॉग निकाला, फाइनल पीएच आ गई। ठीक बेटा, अब तुम लोग को आसान लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो बेटा, अब आसान लग रहा है नहीं लग रहा है? अगला क्वेश्चन पेश करने जा रहे हैं, नंबर जरूर डालिएगा। क्यों? अभी करा रहे हैं कॉन्सेप्ट से, तो इन्हीं क्वेश्चनों को करवाऊंगा ट्रिक से। ठीक है, हटा बच्चों इसको, हटा बेटा इसको। ठीक है, चलो हटा देते हैं, तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हटा दे। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन है बच्चों, एक सॉल्यूशन है, उसका पीएच 9 है, 500 ml। एक दूसरा सॉल्यूशन है, उसका पीएच 12 है, 500 ml। मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो बताइए इस मिक्सचर का पीएच क्या होगा? आइए, आप लोग मेरा साथ देंगे, बोलेंगे, बताना एसिडिक या बेसिक? एसिडिक या बेसिक? अगर दोनों बेसिक है तो डंके की चोट पर बोलेंगे इसका नेचर होगा बेसिक, और अगर मिक्सचर का नेचर बेसिक है तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर डिनोट करेगा OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन को। इतना क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, जब दोनों का नेचर बेसिक है तो NaVa का काम खत्म। इसका निकालेंगे NbVb, इसका निकालेंगे NbVb, दोनों को ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही बोलना, यहां पर Nb क्या है? OH आयन की कंसंट्रेशन। Nb क्या है? OH आयन की कंसंट्रेशन। अब बताना, क्या OH आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -9 होगी? अब बोलो यार, क्या होगा? 10 की पावर -5। OH आयन बराबर 10 की पावर -POH और H प्लस आयन बराबर 10 की पावर -PH। हाँ या ना? तो ध्यान रखिए, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि इसको 10 की नेगेटिव पावर में चढ़ा देते हैं, वो तो H प्लस आएगा। हमें चाहिए OH माइनस, 14 में से घटाया तो POH आ गया 5, तो OH आयन आ गया 10 की पावर -5 इंटू 500 प्लस पीएच है 12, तो POH होगा 2, इसका OH आयन हो गया 10 की पावर -2 इंटू 500 अपॉन 1000। नहीं समझेगा यार? है नहीं समझे बेटा? क्लियर होगा बेटा? अच्छा, अब फिर से सब लोग बताना, इसके सामने ये 1000 गुना छोटा है, इसको क्या कर दिया? इग्नोर। ये आप करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 आएगा। बच्चों, जब मिक्सचर में OH आयन आ चुके हैं तो पहले निकालेंगे POH माइनस का लॉग OH आयन की फाइनल कंसंट्रेशन। इसको शॉर्ट में लिखेंगे 3 माइनस
log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो पीओएच आ गया 2.3, देन पीएच बराबर 14 माइनस 2.3 दैट इज 11.7। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 इस प्रकार से पढ़ाया। हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सिंग केसेस। जब मिलाने वाले दोनों लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, बस नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का फार्मूला लगाते हैं, दैट्स इट। ध्यान रखिएगा, Na डिनोट करता है H+ की कंसंट्रेशन, दैट इज 10 की पावर माइनस pH, और Nb डिनोट करता है OH आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज 10 की पावर माइनस pOH। बड़ा फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल लिया था दोनों एसिड, दूसरा एग्जांपल लिया दोनों बेस। समझ गया होगा तीसरा क्या होगा?